हेलो दोस्तों, आज है हनुमान जयंती और मैं प्रार्थना करती हूँ हनुमान जी को कि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको दुख तकलीफ़ों से दूर रखना और सदा स्वस्थ रखना। तो दोस्तों, मेरी सुबह-सुबह होने लगी है ड्यूटी में जाने की तैयारी और ये मेरा भाई कल आया था, दूसरे रूम पर सोया था, अभी उठ के यहाँ पे आ गया बच्चों के साथ सोने के लिए। और ये मेरी बाबू जो सुबह-सुबह उठ जाती है, पता नहीं इसको कितना काम करना पड़ता है। और बच्चों को बाय करके और बैग तैयार करके पूरा काम निपटा के मैं आ गई थी ड्यूटी के लिए। दोस्तों, कितनी भी जल्दी करो पर लास्ट में लेट हो ही जाती है। घर पे तो ऐसा लगता है कि अभी सुबह हुई नहीं है और कोई दिखता नहीं है। और पर मैं यहाँ रोड में आती हूँ, हमारे घर के आगे ही चौराहा है, तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया उठ गई है, बस हम ही सोए हैं। फिर मैंने अपनी बस पकड़ी और टिकट लेके फिर मैं चली गई थी। आधे रास्ते से मैंने दूसरी बस ली, बट दूसरी बस में इतनी भीड़ थी मुझे भी खड़े होके ही जाना पड़ा। अपने बैग को मैंने आगे को टांग लिया था और क्योंकि ये छोटी वाली बस है, देवी वाली बस, तो इनमें स्पेस कम होता है। टाइम से मैं पहुंच गई थी हॉस्पिटल में और उसके बाद मैंने चेंज किया। कुछ इस तरह की हमारी ड्रेस है और मैं सच बताऊं, कमीज़ को पहन के मुझे अपने ना स्कूल टाइम की याद आती है। हमारे स्कूल टाइम में भी इसी कलर की कमीज़ थी। वैसे तो पैंट शर्ट भी है पर मुझे सूट में कंफर्टेबल लगता है। ड्यूटी में फटाफट काम निपटाया और फिर शाम को मैं आ गई थी वापस। और इस बार तो बस में इतनी भीड़ थी, क्या ही बताओ, आप देख सकते हो। पर खुशी इस बात की थी कि मुझे सीट मिल गई थी और मैं सीट पर बैठ के मस्त बाहर की वीडियो बना रही थी। बाहर का व्यू बहुत सुंदर आ रहा था, आप देख सकते हो। 1 घंटे बाद मैं घर पहुंची और उसके बाद मैंने पानी गर्म करा, फिर नहाया। कपड़े तो मैं शाम को वॉश करूँगी क्योंकि हॉस्पिटल से आके नहाना होता है, कपड़े धोने होते हैं, वहाँ पे गंदगी, जर्म्स, बैक्टीरिया होते हैं, तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। गर्म पानी में डिटॉल डाल के मैंने भी साफ़ करके नहा लिया था, हाथ मुँह धो लिया था। जब मैं घर पहुँची तो मेरा बाबू घर पे नहीं था, आज वो अपनी बड़ी बुआ के वहाँ गया है। और बाबू सोच रही थी कब से कि मम्मी आएगी मेरे को पकड़ेगी, पर मैंने नहाया धोया तब जाके ही उसको पकड़ा। पहले तो वो रो रही थी और फिर वो खेलने लग गई। जब मैं इसको देखती हूँ वो मुझे नहीं देखती है, फ़ोन को देखे रहती है। इतनी छोटी है, अभी से इसकी आंखें फ़ोन में लगी रहती है। जहाँ को फ़ोन जाएगा वहीं को देखेगी, जहाँ को कैमरा घूमेगा वहीं को देखेगी। और फिर मैंने अपने बाबू को ढेर सारा प्यार किया। थोड़ी देर मेरे साथ खेल रही थी और फिर उसके बाद रोने लग गई। फिर मैंने इसको पिलाया दूध। दूध पीने के बाद मेरी बाबू टन करके सो गई थी और फिर मैं करने लग गई थी घर के काम। और मुझे राशन लेने भी जाना था, तो मैं फटाफट से हो गई थी रेडी। सब्जी वब्जी बना के गई थी, आटा गूँथ के गई थी और मैंने पहनी है जैकेट क्योंकि मेरे को ठंड लग रही है। और मेरी सासु माँ मेरी मजाक बना रही थी और बाहर अंधेरा हो रहा था। और ये है छोटी दीदी की छोटी लड़की। और फिर मैं गई फटाफट से राशन लेने के लिए। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।